ताकत दिखा रहा हूं। उसकी बीवी का तू फायदा उठा सके, उसके साथ सोच सके। दोनों पे बैठ। मानेगा नहीं मानेगा तू कौन है? तू कौन है? पहले यार तू कौन है रे? नहीं मानेगा कि नहीं? मैं भी मर जाऊंगी। ये जो मेरे पेट में बच्चा ये भी मर। काट दूंगा तेरे को भी और तेरे साथ उस बच्चे को भी। मैं नहीं करवाऊंगी अबॉर्शन। चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। खड़ी हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह और ये हैं सोनी भैया। इनका नाम शिवानी है। शिवानी मैम वैसे ठीक है, देखो रोने से नहीं होगा, बोल रहा हूँ ना। गलती जब करते हो तब तो नहीं सोचते हो, अब आके यहाँ रोने लगते हो। दोस्तों ये वैसे में तो बंगाल से बिलोंग करती है, लेकिन रहती है यहीं पे दिल्ली में ही। आज 2-3 दिन से इसका काफ़ी कॉल आ रहा था इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे। पता ना कहाँ से नंबर इनको मिल गया था, व्हाट्सएप का भी ये मैसेज कर रही थी और रिकॉर्डिंग में रो रो करके भेज रही थी एकदम बिल्कुल। मतलब जब इनका परेशानी नहीं देखा गया तो इनसे बात किए। बात करने के बाद में मतलब कुछ अजीबोगरीब इनका कुछ कहानी है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें या क्या ना कहें हम, क्योंकि बिना सबूत का हम किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं लगा सकते हैं, किसी को डायरेक्ट अटैक भी नहीं कर सकते हैं। शिवानी जी एक बार ना आप अपने से एक्सप्लेन करो। कैमरा देखो हम सामने लगा दिए, ठीक है? रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? सारी बात खुल के बोलो आप। गलती इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भी है। भैया मैं कैसे बताऊं, मुझे बताते हुए बड़ी शर्म सी आ रही है। देखो सबसे पहले तो आजकल के ज़माना में जो शर्माएगा ना वो नहीं ज़िंदगी जी पाएगा। सर लाज हाया शर्म तो सब इसको एकदम पीछे हटाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, तभी आदमी अपना कहीं कोई बात कह सकता है या किसी के सामने अपना कोई समस्या प्रॉब्लम रख सकता है। तो शर्म हाया एकदम छोड़ दो, जो भी बात है उसको पहले बताओ। ऑडियंस के सामने हमारे जो बात बताओगे उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे और वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनकी ताकत ना बहुत मजबूत होती है। तो बताओ, रोने से कुछ नहीं होगा। भैया मेरा पति है ना 2 साल से जेल में, उसको उम्र कैद की सजा हो गई उनको, और मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या 2 साल से आपका पति जेल में है, उम्र कैद की सजा, फिर भी प्रेग्नेंट हो? कैसे? मेरी ना कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे शरीर ना भारी भारी सा हो रहा था। मैं हॉस्पिटल गई ना तो पता चला 1-2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे 2 महीने का है। तो मतलब ये कैसे हुआ जब पति तुम्हारे 2 साल से जेल में है, उम्र कैद की सजा है? मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती, पता नहीं कैसे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। और मुझे ना इंटरनेट से डाउनलोड हो गया नहीं आपके पेट में बच्चा। मैं कहीं भी नहीं जाती, मैं घर पे रहती, मैं ऑफिस वगैरह भी सब मैंने जाना बंद कर दिया। घुमा के हमें मत बात बताओ, ठीक है ना? जो है सो साफ साफ बताओ। जब तुम्हारे पति 2 साल से घर नहीं है और तुम कहीं जाती नहीं हो तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मुझे ना अपने ना जेठ पे डाउट होता है, पर मैंने उनसे बात करी थी तो वो ना मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अच्छा, आपके जेठ आपके साथ रहते हैं? हाँ जी, उनकी मतलब उनका तलाक हो गया, 5-6 साल हो गए उनके तलाक को। अच्छा, उनका शादी हुआ था, तलाक हो गया, बीवी नहीं है? नहीं, उनकी बीवी नहीं है, हम ही दोनों रहते हैं। मेरे पति तो जेल में, उनको तो उम्र कैद की सजा हो गई है। तो मतलब कभी एक बात बताओ, मतलब हमारे तो इसमें घुस नहीं रहा है एकदम बिल्कुल, तुम पागल बना दोगे। कुछ समझ में नहीं आ रही, तब मतलब कैसे तुम कंफर्म हो, श्योर हो कि हाँ? मैं भैया मैं कहीं भी नहीं जाती बाहर, मैं ना सब्जी लेने जाती, ना मैं ऑफिस जाती, कहीं भी नहीं जाती, घर में ही रहती। मैं तो अपने पीहर भी नहीं जाती। सर बताओ, तो मतलब कहीं नहीं जाती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वही दोषी हैं। कभी देखे हो तुम? मान लो जब एक दूसरे से संबंध बढ़ाओगे, संपर्क में आओगे, तभी ना बच्चा रहेगा। बच्चा तो ऐसे अपने आप रहेगा नहीं। मैंने अपने जेठ से बोला था, पर वो कह रहे कि नहीं, तू अपना मुंह कहीं और काला करके आती, किसी और का लेके आ रही, तू मेरे पे थोप रही है। और फिर मेरे को बार बार ये भी बोलते कि तू अबॉर्शन करवा ले, और अबॉर्शन नहीं कराएगी तो तू यहाँ भी नहीं रहेगी, तू यहाँ से चली जा अपने घर। पता हो मैं क्या करूँ, समझ में भी नहीं आ रहा। मैं अपने घर भी जाऊँगी, सबको बताऊँगी तो वो भी मेरे को गलत ही बोलेंगे ना। अच्छा एक बात बता, मतलब असोनी को देखो तुम्हारे जेठ पे तुम्हें डाउट हो रहा है? हाँ जी भैया, डाउट है मुझे। अच्छा, ये बच्चे के बारे में उनसे एक्सप्लेन किया हुआ है? हाँ जी भैया, क्या था बोले हैं वो मेरे को ही गलत बोल रहे कि तू अपना मुंह कहीं और काला करा के आई है। अच्छा, तुम्हें बोल रहा है तो हाँ। जबकि तुम अपने घर से कहीं भी नहीं जाती, मैं कहीं भी नहीं जाती।
अच्छा रुको ना, एक बार एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हारे पति 2 साल से जेल में, अगर वो बाहर आ जाते, उम्र कैद की सजा नहीं होती, अब पूछते बच्चा किसका है, तो तुम क्या जवाब देती? तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है क्या? मान लो एक पति पत्नी या एक औरत किसी से संबंध बनाती है, तभी ना कोई, मान के चलो कोई प्रेग्नेंट होता है, बिल्कुल हैं? प्रकृति का देन है, मानता हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक अपने आप नहीं ना प्रेग्नेंट कोई औरत हो जाएगी। अच्छा पर मुझे ये अपने बताओ कि कभी कुछ ऐसा लगा है आपको, जैसे मतलब वो मान लो आप अपने जेठ पे इल्जाम लगा रहे हो, तो कभी वो छेड़े हों या कभी तुम्हारे साथ में आए हों, कभी संपर्क में आए हों, कुछ दिए हो? मैं जैसे रात को डिनर वगैरह करती थी ना, उसको मेरे मतलब खाना खाने के बाद है ना मुझे नींद से आने लगती थी, मतलब मेरा शरीर एकदम भारी सा हो जाता, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, बस सुबह अपने कमरे में ही दिखती थी मैं। अच्छा ये खाना वाना जो बनाते हो उसमें हाथ वो भी बढ़ाते हैं क्या थोड़ा बहुत? हाँ वो भी करवाते हैं, सब्जी वब्जी काटना या सब्जी अभी डालना ढूंढना, वही अच्छा। थोड़ा बहुत वो भी करवा देते साथ में। मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाती, सब्जी वगैरह सब वही लेके आते, मैं तो कहीं भी नहीं जाती। देखो तुम जो बात कह रही हो ना, इससे हम डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। सच्चाई तो उगलवाना पड़ेगा आपको, अगर वो उसका है, अगर उसने किया है तो कुछ ना बोलेगा, तुम उल्टा सीधा बोलो उसको, कुछ ना कुछ बोलो जिससे तुम डायरेक्ट इल्जाम उसी पे लगा दो, क्यों बोलो कि हमारा तुम्हारा ही बच्चा है। लेकिन असल में नहीं इल्जाम लगाना से केवल नहीं ना होगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लगाएगी उस पे कि कुछ ना कुछ सच्चाई बाहर आने के लिए ये ऐसा करेगी तो सही रहेगा ना। वो बुलाए एक बार और उसी से बोले। एक काम करो, आप ना उसको बुलाओ, ठीक है? ठीक है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उससे सच्चाई कैसे निकलवाना है कि वही दोषी है, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे बातों से कोई ठोस सबूत नहीं निकल रहा है कि हम डायरेक्ट उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि उसी का बच्चा है, उसी ने तुम्हारे साथ संबंध बनाया। हाँ, तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं। तो आप उसको बुलाओ, अगर उससे बात करना, अगर उसका किया धरा होगा तब तो कुछ ना कुछ सच्चाई सामने ज़रूर आएगा। अगर नहीं होगा तो एकदम, अगर वो साफ होगा तो उसका पता चल जाएगा कि हाँ वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तब तो पक्का बात है कि तुम इसमें गलत हो, तुम्हारा सपोर्ट कोई दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो फोन करो, उसको बुलाओ। तो दोस्तों हमने कॉल कर दिया है। बातों से उसके तो मतलब डाउट हो रहा था कुछ, क्योंकि इसने जब उससे बोला कि आओ आपकी आवश्यकता है, हमें हॉस्पिटल में जाना है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के वो एकदम खुश हो गया था कि हाँ हॉस्पिटल का नाम ले रही है तो पक्का बात है कि ये बोसा नहीं कराएगी। तो आने के लिए मतलब तैयार हो गए। तो आते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर कुछ सच्चाई निकलेगा उसके बाद हम कुछ अपना कर सकते हैं, नहीं तो हम बिना सबूत का तो किसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करो, तुम ये माइक रखो अपने पास, ठीक है? तुम उनसे उसी हिसाब से बात करना कि जैसे अगर उनके अंदर कोई मतलब कारोबार हो, कोई कुछ वो कर रखे हो, तो वो उसका सबूत दे सके, हमको बता सके, तभी हमारे पास कोई सबूत होगा, इसमें रिकॉर्ड हो पाएगा, ठीक है? तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो माइक अपने पास छुपा कर रखो, मतलब जितना तुम्हारे अंदर का भड़ास है ना वो सारे उनके ऊपर उतार देना, ताकि वो सच्चाई कुछ उगल सके। समझ रही हो ना? ठीक है। A few moments later. क्या हुआ? यहाँ क्यों बुला लिया मेरे को? मैंने बात करने के लिए बुलाया आपको। क्या बात करनी है? और जिस बात के लिए बुलाया, चलो खड़े हो फटाफट, चलो। कहाँ चलूँ मैं? हॉस्पिटल। और किसने बुलाया मेरे को यहाँ पे? चलो खड़े हो। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे को ये पूछना है बच्चा है किसका? ये मुझसे पूछ रही है तू बच्चा किसका है? मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती ना, सब्जी लेने जाती, मैं अपने घर भी नहीं गई हूँ। तो मेरे को क्या पता, मुझसे क्या पूछ रही है? मैं तो ये अपनी इज्जत के लिए लेके जा रहा हूँ। मैं पूरे गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक मेरा खानदान नहीं रहेगा जो तू करके बैठी है। ये इनको 2 साल हो गए जेल गए हुए ना, तो उम्र कैद के साथ जाओगे। और बताओ ना फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? प्रेग्नेंट तू है, मेरे से क्या पूछ रही? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे से पूछ रही है तू? तो मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाती, आप ही रहते हो, आप ही सब कुछ तुझे पता? मैं क्या घर में रहता हूँ सारा दिन? ये तो आपको ही पता है। नहीं बिजनेस नहीं देखता? ये तो आपको ही पता है। नहीं, मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती। देख, दिमाग खराब तो करे मत यहाँ पे। उल्टी है ना तू मेरे पे चेप रही है सब अपनी, अपने जो जहां से तूने ये मुंह काला किया है। मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाती, तो मैं किसको बोलूंगी? ये तुझे पता होगा, और ये इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तूने मुझे फोन करके अभी क्या कहा कि चलो आ जाओ, तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। तो तुम आ ही नहीं रहे, तो फिर मैं कैसे? मेरा हाथ छोड़ो।
हाथ छोड़ो। मुझे मेरे को सुन, तसल्ली हो, मुझे चुप रह। आप पे एक डाउट मिनट, लग रहा है। एक मिनट मेरी बात सुन। बहुत जोर से मारूंगा। मैं कान तो पे, कहीं बाहर मेरे भी पे नहीं डाउट जाती, लग रहा मैं तो तेरे कहीं को। बाहर भी नहीं जाती ना, तो फिर मैं किसे कहूँ फिर? मुझे पता होगा ना बाहर तो जाती मुझे- कहाँ से ऐसी तैसी करा के आई, मैं नहीं जानता। तो तुम्हें मतलब और मेरे माथे डाल लिए, ठीक है? मेरे ये सुन ले एक मिनट तसल्ली से, सिर्फ अपने खानदान पहले यहाँ बैठ के बात करता हूँ, आराम से देख। जिसलिए तूने मुझे बुलाया है, हॉस्पिटल चलते हैं, ये सब जो भी है तेरी साफ सफाई करवा के, है ना? फिर मैं तसल्ली हॉस्पिटल क्यों जाऊँ? मुझे जब तक पता नहीं चलेगा मैं ऐसे कैसे अबॉर्शन करवा लूँ? मैं कहीं घर से बाहर भी नहीं गई, तुम ही घर में रहते हो, मैं ऐसे किस पे वो कर दूँ? मैं देख, सच्चाई मैं बता अपने दे। घर भी नहीं जाती, मैं सच्चाई पीर। बता दे, देख तू। ये तो आपको ही पता है ना कि मैं घर पे रहती हूँ, कहीं बाहर भी नहीं जाती। जब से वो जेल गए दो साल हो गए उनको, आपको ही पता है ना, मैं तो अपने घर तक भी नहीं गई। मैं अपने पीर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? उन्हें पूछेंगे कि तू प्रेग्नेंट है, मैं हाँ, क्या तो बोलूं? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। यही तो कि वो 2 साल से मेरा भाई जेल में और यहाँ तू प्रेग्नेंट बैठी है, हैं? अबे कहाँ कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हम गाँव शहर में अपने? तो मैं कहीं बाहर भी तो नहीं जाती ना, आपको ही मालूम तू है ना। बता सच्चाई, तू बता सच्चाई। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक- तूने मुंह दिखाने के लायक मेरे पूरे खानदान को नहीं रखा, या तू मुंह दिखा? तू तो कहीं भी जाके अपनी ऐसी करा लेगी। हमारे भाई को छोड़ के वो तो उम्र कैद के लिए चला गया, उसका होना ना होना एक बराबर है, ठीक है? और तू तो मौका देख रही है। तूने ये प्लान बनाया है, कुछ किसी के साथ ये मुंह काला किया है तूने, और हमारे मैंने पल्ले किसी डाल के दिया, साथ हमें मुंह काला बदनाम नहीं करना करा। मैं चाह तो रही है। कहीं घर छोड़ के जाती भी नहीं, मैं ऐसे कैसे कहती हूँ किसी का मैं मुंह तेरे काला पीछे कर लिया घूम रहा हूँ, मैंने। मैं तेरी कैसे मान लूं? तो मैं तो घर में कैसे रहती हूँ, तो मालूम आपको भी तेरी? पता है ना, मैं तो घर में ही रहती हूँ। हर चीज में आप ही मेरा हाथ बटाते रहते हो, क्या पता आप ही कुछ देते हो मुझे खाने मिला के। शर्म नहीं आ रही तेरे को? शर्म नहीं आ रही? मुझ पे इल्जाम लगा रही है अपने पति मेरी के कुछ बड़े भाई दिनों से पे? तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो चेकअप करवाने गई, तो मुझे पता भी नहीं चलता। यही सच्चाई मेरे को बता ना, तू कहाँ से मुकाला करके आई है, या तेरा कुछ प्लान है? क्योंकि मेरी आधी प्रॉपर्टी, मेरे भाई की जो प्रॉपर्टी है वो तेरे नाम है, ठीक है? तूने ये प्लान बनाया होगा किसी के अपने फांस फूस के, है ना, कोई किसी के चक्कर में होगी, तू जाके शादी कर लेगी, उसी का बच्चा होगा ये, और प्रॉपर्टी लेके चली जाएगी। तेरे को है मेरे पल्ले में, इसलिए सुन तसल्ली से बात, मेरे साथ हॉस्पिटल चल, है ना? तेरी भी इज्जत मुझे बच कुछ जाएगी। नहीं करना है, मैं भी मर जाऊंगी, ये जो मेरे पेट में बच्चा है ये भी मर जाएगा, सुसाइड नोट लिख दूंगी मैं तो। अरे पागल हो रही है क्या? कह रही है सुसाइड नोट? और क्या, मैं मुंह काला कर लिए, मैं खुद किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। मुझे ही नहीं पता किसका बच्चा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं घर छोड़ के भी कहीं नहीं जाती, तो फिर मैं और क्या करूं? तो तेरे को सुसाइड वगैरह नहीं करनी, देख, ठीक है? ये गलती मत कर दियो, ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, सुसाइड वगैरह की ये सोचा ही मत, ठीक है? रो मत बिल्कुल, ठीक है? इसकी साफ सफाई करवा ले तू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खड़ी हो, इसकी साफ सफाई करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहे घर में। मैं भी नहीं रहूंगी, मेरा बच्चा भी नहीं रहेगा, बस केस खत्म, खेल खत्म। सुसाइड नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है? सुसाइड नहीं करेगी बिल्कुल, समझी? और तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ तेरे से, ये गलती मुझसे हुई है। हाँ, मुझसे हो गई थी ये गलती। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हैं ये गंदी तुच्छी हरकतें करते हुए, शर्म नहीं आई जरा सी भी? अपने भाई को तो शर्म रखते हैं? शर्म लाज थी या नहीं थी? जब तू मेरे पे उल्टा और बोली जा रही कि तू कहीं और काला करके आई है। अरे मैं डर गया, तूने क्या सुसाइड करने जा रही है, मैं डर गया इसलिए। तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी ये सब करते हुए? हैं ये सब छोड़, ये छोड़, ये नहीं कि मैंने गलती की है तो तू ये सर पे चढ़ेगी मेरे, ठीक है? समझी? अड्या से सर पे चढ़ेगी फिर मेरे। तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी सब करते हुए? और मेरे को गलती किया बोली कि मैंने, मैं मुँह काला किया करके आई मैंने। भाई? मैंने किया, मैंने कहा तुम देख क्या तो लेते करेगी? कि मेरे भाई की बीवी है ये। क्या करेगी मेरा, ठीक है? थोड़ी शर्म तो कर लेते सब करने से पहले। बैठ, पहले यहाँ बैठ जा, तसल्ली से शर्म कर लेते। किस बात की शर्म कर लेता? मुझसे नहीं रहा गया तेरे को देख के, छोटा भाई भी नहीं था, तू भी अकेली रहती थी ना, मैं भी अकेला हूँ, नहीं रहा गया तेरे को देख के, तेरी खूबसूरती देख के क्या करता मैं, ठीक है? और सुन, ये तसल्ली से बात, गलती मैंने की, इसका ये मतलब नहीं है कि तू मेरी ऐसी तैसी कर देगी। अगर मेरा कहना नहीं मानेगी, ये पाप है, इसको हटाना पड़ेगा, वरना अब मैं तो भी मेरे को पक्का सबूत मिली कि आपका ही है, ठीक है ना? तो सब जब आपने क्या करेगी मेरा? मैं थाने जाऊंगी, रिपोर्ट लिखवाऊंगी तुम्हारी। थाने? जब मेरे साथ इतने दिनों से गंदी बच्चे के हरकतें साथ कर साथ रहे है ना, थे। तेरे को भी काट के है ना दफन कर दूंगा कहीं पर भी, कभी सोच रही हो शरीफ आदमी मेरे को, समझी? अब सुन ले तसल्ली से मेरी बात, कान खोल के सुन, कान खोल के इधर देख के। अब शांति से यहाँ जो जैसा कह रहा हूँ वैसा मेरे साथ चल सीधी, और साथ चल के एबॉर्शन कराना है मैंने तेरा, और फिर घर में वैसी रहे, और जैसे मेरा तेरा चल रहा है, और ऐसा मैं नहीं करवाऊंगी अबॉर्शन, मेरे नीचे ही मैं नहीं करवाऊंगी अबॉर्शन। क्यों नहीं कराएगी? नहीं कराएगी। अब मेरे को पक्का सबूत मिल गया तुम्हारे खिलाफ, ठीक है ना? कि तुम्हारे ये पहले इतने दिनों से तुम मेरे को बोल रहे थे कि मैं जाने कहीं से और पहले मुकाबला मार दूंगा करवा के तेरे आई को, हूं। जान से अब ही मेरे को यही मार दूंगा, जान से तेरे को यही दफना दूंगा तेरे को, तू भी सोच रही हो।
अगर थाने पुलिस का नाम लिया, मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगी तुम्हारी कि तुम अपनी मेरे इज्जत साथ है ना, अपनी इज्जत मैं रोड पे नहीं आने दूंगा, काट दूंगा तेरे को भी और तेरे साथ उस बच्चे को भी। अगर एबॉर्शन नहीं करवाया तूने, तेरी जान इसी वक्त लिए बख्शूंगा मैं कि शांति से मेरी बात सुन, मेरे साथ हॉस्पिटल चल, एबॉर्शन कराना है, बात खत्म। मैं नहीं सीधा चल। करवाऊंगी अबॉर्शन। चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। खड़ी हो, खड़ी हो, चल पहले। ये चल मेरे साथ। कौन है? कौन है? तू कौन है? तू कौन है? लगाइए। हट, कौन है तू? तू कौन है? ताकत है रे, बहुत ताकत है। तोड़ दूंगा एक। वो कौन है तू? ताकत मैं दिखा रहा हूं। ताकत मैं दिखा रहा हूं। ताकत दिखा रहा हूं। मैंने आ रही तेरे को। क्यों भी तू कौन है? तू कौन है? मैं बता रहा हूं ना कि हम कौन हैं। बैठा इसमें। ओए, ओए, कौन है ये? हिल मत जाइयो। कहाँ से आए हो? हिल मत। तेरा ना एक टेटू है ना, दबा दूंगा। शांति से सही से सारी चीज बता। कौन है दोनों? नहीं तो कौन है पहले? तू कौन है? मैं मार क्यों रहा? तू कौन है पहले? तू कौन है रे? नहीं माने कि नहीं माने, तेरी गर्मी उतरेगी। क्यों? तू है कौन? ओए, तू लाइए क्या? मैंने ही बुलवाया। तूने बुलाया? यहाँ पे बैठ। ओए, तू कौन है रे? तू मानेगा कि नहीं मानेगा? अरे ओए, माने दोनों दो है पे फाड़ दूंगा। खेल ना। फाड़ दूंगा बीच से। साहित्य से बैठ जा। मेरे समझ में आ रही तेरे। हैं? मेरे समझ में। मानेगा। साले बस हार देंगे कि मैं समझ रहे हैं ना? साला दो बनने साला बताऊंगा तुम्हारे दोनों काटूंगा मैं, दोनों काटूंगा। इतने ताकत हो गई है, नहीं मानेगा। इतने ताकत हो गई है तेरी। माने कि नहीं माने कि नहीं? क्यों बुलाया तूने इनको? क्यों बुलाया? अब देख तेरा क्या हाल करूंगा मैं। ये साथ में लेके जाएगी ना इनको घर पर? कहाँ लेके जाएगी? यहीं मारूंगा तेरे को। अब नहीं बख्शूंगा तेरे को। कौन है तू? कौन है तू? तू कौन है? अभी क्यों क्यों बुलाया? भाई हूँ। किसका बता रहे हैं? भाई? इसके पूरे खानदान जानता तू कहाँ से आ गया? खानदान को जानता है? हाँ, तू कहाँ से आ उसी गया? में से एक भाई है जो कि अभी तेरा आ गया, हाँ, पता है? हाँ, और एक छोटे बहू के गलत करने के साथ माने समझ रहा है? कितना गलत करेगा उसको? तमीज से खड़ा रहे बता रहा हूँ। तू चिल्ला मत पहले। मैं चिल्ला। अरे मारे आ रहा है। कौन तू? तू अपने जब छोटे छोड़ भाई दूंगा 2 मिनट में। के बीवी का नहीं हो सका तो तू किसी और का क्या होगा? ओए, यहीं में खड़ा रहे, मारे बता बता रहा हूँ। किसी और का क्या होगा? तू अपने छोटे भाई के बीवी का नहीं हुआ तो तो किसी का नहीं हो सकता है। कैसे उसको तू pregnant- तुझे कैसे पता है छोटी भाई की बीवी का नहीं हूँ मैं? तेरे तू घर कौन है? तेरे घर में हाँ, उसके अलावा दूसरा कोई है नहीं, तो कैसे बैठ माँ- बैठ बैठ। तुझे कैसे माँ- कैसे पता है सब? सब टोटल पता है ना? तू क्या तेरे क्या कैसे करता पता? है? तू ये- क्या हाँ भाई, किया है? तूने सब बता रखा क्या? कौन है ये? कब जेल गया, कैसे गया, सब मालूम है। और कहीं ना कहीं तेरे वजह से उसका पति जेल गया। तेरे भड़ुआई के चक्कर में गया उसका पति जेल। तुझे क्या मतलब है? सब मेरा भाई भाई है, तू भाई है। नहीं लड़ रहा है। तू साले भाई का नाम पे लड़ नहीं रहा है। कैसे तू जबरदस्ती और उसको ढकेल रहा है। अच्छा, हाँ, तेरे को अगर पता तू है? करता ना तो वो अब तक बाहर आ गया। लाखों रुपए लगा चुका हूँ मैं केस में उसको बाहर निकालने के लाखों लिए। रुपए लगा सकते लाखों रुपए लगा चुका हूँ इसको बाहर निकालने के लिए। लाखों उसको निकालने के लिए नहीं, उसको अंदर डालने के लिए लगाया। बता ना, जब तू अपने भाई का नहीं हो सका, अपने भाई की बहू की नहीं हो सकी, तो तू किसी और का क्या होगा रे? तू अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए पैसा नहीं लगाया था, उसको जेल में अंदर डालने के लिए लगाया। पूरी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं। सुन मेरी बात, ताकि उसकी बीवी का तू फायदा उठा सके, उसके साथ सोच सके, उसके साथ नाजायज संबंध बना सके, इसीलिए तू अपने भाई को जेल भेजवा दिया। तू एक घर का सदस्य नहीं है। हाँ। तू भड़ुआ भड़ुआ जो इधर आ, इधर आ, इधर आ, यहाँ बैठो। ओए चुप चुप हो जाए, मारेंगे अभी, नाक फोड़ देंगे तुम। क्या हुआ था बताओ, जो भाई है सच सच बताओ। इसके सामने पूछेंगे एकदम बिल्कुल। ये बच्चा है इन्हीं का, इन्होंने अपना आप ही मुंह से कबूल दिया कि ये मेरा ही बच्चा है ये। और मेरे को बोल रही कि अबॉर्शन करवा ले, ना अबॉर्शन नहीं करेगी तो यहाँ नहीं रहेगी, और मेरे पे भी गलती भी थोप रहे हैं कि किस काला मुंह करवा के आई है तू। तूने कैसे किया है जो इसको भी पता नहीं कैसे है? कैसे क्या तू हुआ, बता दे सही से। प्रोसेस बता, कैसे कैसे हुआ था? क्यों देख, बताऊं मैं? नहीं बताएगा ना हाँ। तो तुझे मतलब अंदर वाली सील वाली ताला डलवाएंगे तेरे अंदर। देख सामने कैमरा है, सब टोटल कैमरा में देख रहे हैं ना? ओ ये क्या देख है? रहे हैं? तो देख रहे हैं ना? ओए, कैमरा हटा, सब कैमरा सारा
कैमरा तेरा सारा मूवी ना, तेरा सारा मूवी हम लगा 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 माने नहीं, इसको हटाओ, इसको नहीं हटेगा ना। क्यों? वो तेरा बाप आके बोलेगा तो भी नहीं हटेगा, इसको हटवा, क्योंकि इसको। हमारी वो ताकत है, वो पब्लिक को, जनता जितना भी है ना, हमारी वो ताकत है, पावर है, उनसे पावर जनरेट होता है इसके अंदर में, समझ रहे हैं ना। इसको हटवा, नहीं इसको हटेगा हटवा। ना, तू सच्चाई बता दूंगा मैं, इसको बता, हटवा दे। पहले बता, उसके बाद ही हटाएंगे, पहले बताएगा तब बता हटाएंगे। चल बंद कर दिया। हाँ बंद करवाओ, इसको हाँ बंद बंद, करो। चल बंद हो गया, बता 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 बता, बंद हो गया। बताएगा तभी कल्याण होगा तेरा यहाँ से, नहीं तो नहीं होगा। तू एक नहीं दो दो जिंदगी ले रहा है, दो दो मर्डर करने जा रहा है। वो आत्महत्या कर लेगी, खुदकुशी कर लेगी। तरह किया है जी, इसको वो कह रहे कि जब मैं घर से निकली नहीं तो फिर मैं माँ कैसे बन गई, जबकि 2 साल से पति उसका जेल में। कैसे हुआ रे? सच सच सही से बता, शांति मूड से, मैं कुछ नहीं करूँ। बता बता बता। हाँ ये बच्चा मेरा ही है। तुम्हारा ही है? हाँ मेरा ही है। कैसे हुआ? मैंने कई बार किया इसके साथ गलत काम। कैसे मतलब? इसको पता भी नहीं है। जब उसको मान लो उसको पता ही नहीं है, वो कह रही है कि हमको पता नहीं हो तो। रात को 2 गिलास दूध एक अपने आप पीती है, एक मेरे लिए गर्म करती है। अच्छा। इसके दूध में रोज डेली नींद की गोलियां डाल देता था 3। अच्छा हाँ, ये एक बात नहीं 3। हाँ ये 11-12 बजे से पहले इसको होश नहीं आता था, अच्छा। उसके बीच में मैं करता था इसके साथ गलत काम। तो ये सब नीच काम करने से पहले तुमको नहीं सोचना चाहिए मैं कि अकेला था। तुम्हारे छोटे भाई की बीवी है वो। भाई छोटे भाई को तो पूरी जान जिलो जान से लगा पड़ा उसको छुड़ाने के लिए, नहीं। लेकिन नहीं आएगा वो। ये कांड करने से, ये हरकत करने से कोई साला धरती पर इंसान नहीं कहेगा कि तू अपने भाई को छुड़ाने में लगा है, नहीं, उसको और डालने में लगा है। गलती सबसे हो जाती है, मुझसे भी अकेलेपन में गलती हो गई, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा नहीं बर्दाश्त रोक पाया अपने आप को। वो भी अकेली थी इसलिए हो गया इसको ये गलती बोलते हैं, हैं? सही होता ना तो किसी कभी बीवी औरत छोड़ के नहीं गई किसी औरत को प्रेग्नेंट करना एक गलती बोलते हैं, सेकंडों का काम है। गलती हो गई थी मुझसे, इसी गलती का हर जाना चाहता ना कि हम मेरी इज्जत की धज्जियां ना उड़ जाए, इसकी भी जिंदगी खराब ना हो जाए, एबॉर्शन करा रहा था मैं। अच्छा। ताकि किसी को पता। पहला गलती किया तूने कि उसके साथ संबंध बनाया, भाई उसको मैं नींद की मानता गोली, हूँ, सुन मेरी बात, नहीं तो लगाऊंगा अभी कान पे। पहला गलती किया कि नींद की गोली देकर उसके साथ संबंध बनाया तूने। दूसरा गलती किया कि अब एक नहीं 2-2 मर्डर करने जा रहा है तू उसको एबॉर्शन कराने का रहा है। पता है किसी औरत का सबसे प्यारा क्या होता है? पति भी प्यारा नहीं होता, उसका बच्चा प्यारा होता है। उसका पहला बच्चा है, वो एबॉर्शन करा देगी किसी भी कीमत पे। जानता हूँ मुझसे पाप हुआ है, ये अब क्या करूँगा। ये अगर ऐसे रहेगी तो इसकी बदनामी नहीं है, मेरी बदनामी नहीं, मैं कहीं पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, ये भी नहीं रहेगी। अब मेरा भाई तो जिंदगी भर के लिए गलत करने से पहले नहीं सोचा, नहीं नहीं क्या सोचता होगा आगे आदमी, चल के? गलती हो गई, कर ली गलती, अब क्या करूं। आप लोग ही बता दो भाई साहब, इसकी तरफ से आइए, तुम्हें लेके आइए, बताओ मेरे आगे कोई रास्ता है? मैं भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, ये भी कहीं मुंह दिखाने है लायक ना, नहीं है रास्ता है। तू अपने भाई के साथ साथ तू भी सड़ेगा जेल में, है रास्ता मेरे पास है। सब किसी का रास्ता होता है, रास्ता कभी बंद नहीं होता है। एक दो रास्ते बंद होते हैं तो भाई ये काम मत करवाओ यार, देखो जेल वेल का मसला। वो वही बताएगी, क्या कर रहे थे इसके साथ बता। तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, गलती होगी मेरे माना साथ की गलत किए, कल किसी और के साथ भी ऐसे करेंगे। तो उसमें रास्ता है, एक रास्ता निकल जाएगा। लेकिन ये एबॉर्शन करा लोगी, सही रहेगा तुम्हारी भी जिंदगी के लिए, मेरी भी लिए। तुम्हारी लाइफ क्या हो जाएगी फिर बताओ। व्यवस्था ना नहीं कराएगी जब तक इसके पति से बात होगी, वो जैसे बोलेंगे वैसे होगी। बाकी यही नहीं, पति को कुछ नहीं बताना है, मेरे छोटे वाले भाई को नहीं बताना, वो मेरे को बहुत प्यार करता है। नहीं, क्या उसको कर भी रहे पता हो? चलनी चाहिए, उनको भी पता तभी चलना चाहिए तभी क्या एक कुछ कर हो रहे हो। सकेगा। हम लोग अपने से फैसला कुछ नहीं लेंगे जब तक इसका पति अगर जब तक कुछ नहीं कहेगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? ये ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। सच्चाई पूछी, मैंने तेरी बता इस दी। काली करतूत को हम सारी जनता के बीच में भी लाएंगे, इसके पति के बीच में भी लाएंगे, प्रशासन के वो भी बीच में कहीं भी बड़े लाएंगे। भाई के चक्कर में मेरा भाई भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हाँ तो रहेगा। मुंह तीन नहीं, जिंदगियां वो तो खराब हो रही हैं। आत्महत्या कर लेगा, वही तो मैं कह वो तो रहा हूँ। आत्महत्या कर तो लेगा। मैं कौन सा जीऊंगा, मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। तो अगर क्यों किया ऐसा? गलती होगी भाई, क्यों गलती? इसको गलती नहीं बोलते हैं मैं ना, उससे माफी मांगता रहा हूँ। इसको हौस मैं का सारा पुजारी हर्जाना बोलते हैं। सारा हर्जाना भरूंगा मैं। और क्या कहा था, उसको बहुत नमकीन लग रही थी, हैं? इसलिए मैं तेरे साथ संबंध बनाया है। अरे थू, अरे हो जाती है, गलती हो गई। तेरे जैसे जेस्ट के अपनी ऊपर, गलती भरने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए तो छोटी भाई के बीवी के ऊपर तू ऐसे नजर डालता है। अगर इसके मर्जी से किया होता ना तो थोड़ी देर के लिए माफी हो जाती, लेकिन तू एक नहीं 3 दवाई डाल के, नशे की दवाई डाल के, और इसके साथ संबंध बनाया, वो भी रात में। पता है तुम इसके बाप हो, तुम इसके सब कुछ हो, घर के गार्जियन हो, अगर मानो तो। हाँ गलती होगी भाई, सही कह रहे हो, क्या करूँ। तुम्हारे इधर अपने में भी नहीं खड़ा। सोचा था ये सब करेंगे। क्या करें बता, तू तेरा डिसीजन रहेगा जो वही होगा इन्हें इसका, जेल में डालो। पक्का।
गवाह बनेगी ना। हाँ, मेरे पैरों में तुम्हारे पति से पूछ ले एक बार। मेरे ठीक पति है, को भी तुम्हारे पता साथ- चलेगी कि ये क्या कर रहे हैं सब। तुम गलती न तो नहीं किए हो ना, बस बात गलती जो किया है वो सजा भुगतेगा, लेकिन अपने गार्जियन से माफ कर दो, पूछो। मुझसे गलती हो गई। जेल में तुम अपने पति से मिलने जाते हो? मेरे को कभी लेके गई मिले हो उनसे? नहीं गए? हम मिलवाते हैं। हमारे साथ चलोगी कल, ठीक है? इसको भी लेकर चलेंगे जेल में उनसे मिलने के लिए। हम उनसे मिलेंगे, उन्हीं से पूछेंगे वो क्या कह रहे हैं। अगर जो फैसला वो करेंगे वहीं होगा। तुझे दोनों जगह नंगा करेंगे। चल तू, चलो चलो तुम तुम भी चलो इधर।